जो भी बंदा फॉर्म भरेगा वो पूरा पूरा डेटा जो है वो कहीं ना कहीं इस गूगल शीट के ऊपर आएगा। ओके, अब जैसे ये गूगल शीट पे आता है, ये गूगल शीट के बाद में मैं उसको यहाँ पर नंबर फिल्टर करता हूँ, बिकॉज कभी कभार क्या होता है कि लोग कुछ 91 डालते, कोई लोग 91 नहीं डालते, तो मैं उसको डायरेक्टली यहाँ पर नंबर फिल्टर करके उसको व्हाट्सएप के थ्रू 91 लगा के यहाँ पर अगर इंडियन है तो व्हाट्सएप के थ्रू उसको मैसेज भेज देता हूँ। मैसेज भेजने के बाद में मैं उसको एक ईमेल भी भेज देता हूँ। ईमेल के बाद में मैं उसका नंबर जो है वो मेरे गूगल अकाउंट के अंदर में सेव कर लेता हूँ। उसके बाद में मैं उसको चाहता हूँ कि मैं उसके एक फॉलो अप टेम्पलेट्स के अंदर में उसको डाल दूं, तो यहाँ पर मैं अपने डेट वाइज उसको एक फॉलो अप शेड्यूल के अंदर में डाल सकता हूँ, जो भी मैंने मैसेजेस बनाए फॉलो अप के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर मैं डेट के अकॉर्डिंग वो चीज कर सकता हूँ। आई सेव 100 आवर्स पर वीक। हाउ, मतलब ये कैसे हुआ कि मैंने कैसे अपने 100 आवर्स सेव कर लिए। अब मैं बताता हूँ, जैसे कि मैं ऑनलाइन काम कर रहा हूँ, ऑनलाइन बिजनेस कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे एड्स रन करनी होती है ऑन फेसबुक, ऑन इंस्टाग्राम, ऑन गूगल। सो कहीं ना कहीं मेरी एड्स रन हो रही होती है। अब वो रन हो रही होती है, तो पहले कैसा होता था कि पहले ये लोग फनल्स के अंदर में ला सकते, फनल्स के अंदर में लाते थे, एक लैंडिंग पेज पे लैंड करवाते थे, फिर XYZ उनको वहां पर फॉर्म फिलअप करवाते थे, ये सब कुछ करवाते थे। बट जब से जैसे ही व्हाट्सएप API स्टार्ट हुई और बहुत सारी चीजें चेंज होना स्टार्ट हुई, तो ड्रास्टिकली चीजें चेंज हो गई। अभी भी हम लोग वो फॉर्म वाला पार्ट करते हैं, बट उसको एक अलग तरीके से करते हैं। उसको हम लोग लीड फिल्टर प्रोसेस के थ्रू करते हैं। अब उसके अंदर में हम लोग यूज क्या करते हैं, थोड़ा सी मैं एक ब्रीफ करता हूँ। उसके अंदर में हम लोग क्या करते थे कि एक बंदा ने फॉर्म भरा, जैसे कि एक नॉर्मल फॉर्म होता है, नेम, नंबर, ईमेल। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूँ। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने ये फॉर्म ले लिया, लाइक ओके, अभी इसने ईमेल मांगा तो मैंने इसको ईमेल डाल दिया। उसके बाद में इसने मांगा सब्जेक्ट क्या है, तो ऑलमोस्ट मैंने 25K लिख दिया, योर क्वेरीज। सो यहाँ पर अब ये क्वेरीज करके सबमिट कर दिया। अब ये जो फॉर्म है इसको मैंने डायरेक्टली गूगल शीट के साथ कनेक्ट करके रखा हुआ है। अब वो शीट आपको मैं शो करता हूँ। वो शीट कुछ ऐसी दिखती है, लाइक दिस। अब वो जो भी बंदा फॉर्म भरेगा वो पूरा पूरा डेटा जो है वो कहीं ना कहीं इस गूगल शीट के ऊपर आएगा। ओके, अब जैसे ये गूगल शीट पे आता है, ये गूगल शीट के बाद में मैं उसको यहाँ पर नंबर फिल्टर करता हूँ, बिकॉज कभी कभार क्या होता है कि लोग कुछ 91 डालते, कोई लोग 91 नहीं डालते, तो मैं उसको डायरेक्टली यहाँ पर नंबर फिल्टर करके उसको व्हाट्सएप के थ्रू 91 लगा के यहाँ पर अगर इंडियन है तो व्हाट्सएप के थ्रू उसको मैसेज भेज देता हूँ। मैसेज भेजने के बाद में मैं उसको एक ईमेल भी भेज देता हूँ। ईमेल के बाद में मैं उसका नंबर जो है वो मेरे गूगल अकाउंट के अंदर में सेव कर लेता हूँ। उसके बाद में मैं उसको चाहता हूँ कि मैं उसके एक फॉलो अप टेम्पलेट्स के अंदर में उसको डाल दूं, तो यहाँ पर मैं अपने डेट वाइज उसको एक फॉलो अप शेड्यूल के अंदर में डाल सकता हूँ, जो भी मैंने मैसेजेस बनाए फॉलो अप के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर मैं डेट के अकॉर्डिंग वो चीज कर सकता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को भी रिमाइंडर आए कहीं ना कहीं, तो मैं एक रिमाइंडर टूल के थ्रू यहाँ पर भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैं डेट वाइज मैं एक रिमाइंडर मैसेजेस बना देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ उसको कि एक सीक्वेंस के अंदर में उसको मैसेजेस सेंड हो, तो वो थोड़ा सी मैं मैनुअल पार्ट रखता हूँ, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। बट अब इसके अंदर में मैं चाहता हूँ कि मेरी टीम, जो मेरी सेल्स टीम है, जो उसको पूरा मैनेज करिए, मेरे को उस टीम को भी है ना कहीं टास्क असाइन करना है। तो यहाँ पर मैं उसको एक लीड का पूरा स्ट्रक्चर देता हूँ। स्ट्रक्चर के बाद में मैं उसको वो लीड को मेरी टीम मेंबर्स को असाइन कर देता हूँ। तो होल दिस सिनेरियो ऐसे करके ये वर्क करता है। अब ये हो गया। अब कहीं ना कहीं मेरे लीड के मेरे मेरे जो टीम मेंबर्स है उनको कहीं ना कहीं पता है। अब ये पूरा प्रोसेस को अगर, और मैं उसको नोटिफाई भी कर देता हूँ पर डे जोन के ऊपर। अभी ये पूरा प्रोसेस को अगर मैनुअल करता था तो इट मेक्स ये जो पूरा प्रोसेस जो इतना स्मूथली ये विद इन अ मिनट और 2 मिनट्स के अंदर में हो गया, ये कहीं ना कहीं अगर मुझे ये पूरा प्रोसेस अगर एक वे पे करना होता तो मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था, बराबर। अब उसके बाद में मैंने मेरी टीम को एक ऐसा CRM दे दिया। ओके, अब वो क्या करती है, वो अभी इनसे बात, वो अभी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जैसे कि डिस्कस करती है, बात करती है ऑलमोस्ट कि क्या क्या चीजें हो रही है, क्या क्या चीजें नहीं हो रही है, उसके अकॉर्डिंग वो डिस्कस करना चालू कर देती है।
अब उसके पास में मैंने एक ये सीआरएम दे दिया। ये सीआरएम एक क्रोम एक्सटेंशन की तरह यूज होता है, बट ये सीआरएम के ऊपर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, तो वहां पर से आप ये देख सकते हो कि ये सीआरएम का बेस्ट यूज क्या है। अब बहुत सारे केसेस के अंदर में क्या होता है ना कि ज्यादा कर रैंडम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कि रैंडम क्वेश्चंस ये होते हैं कि अरे लाइक व्हाट इज द लिंक ऑफ दिस थिंग एक्स वाई जी। तो हमने उस रैंडम क्वेश्चंस के लिए यहाँ पर हमने एक रैपिड रिस्पॉन्स बना रखा है। रैपिड रिस्पॉन्स क्या करता है? रैपिड रिस्पॉन्स हम लोगों को लाइक जैसे ही हमने ये क्लिक किया वैसे ही वो इजीली रिस्पॉन्स सेफ सेंड कर देगा यहाँ पर। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर ये रिस्पॉन्स सेव सेंड कर देगा लाइक दिस, कि अब मैंने डिफाइन करके रखा है कि कैसे कैसे इसके अंदर में सिनेरियोस बन सकते हैं लाइक दिस। अब कहीं ना कहीं मुझे अब वो इंडिविजुअल को ऑलमोस्ट अभी मुझे वो इंडिविजुअल के ऊपर है ना नोट्स भी बना के रखने की, या ये इंडिविजुअल के साथ में हमने क्या क्या बात की है, तो मैं क्या करता हूँ वहां पर से यहाँ पर जाके मैं नोट्स भी थोड़े बहुत बना लेता हूँ उसके अकॉर्डिंग कि ओके, जैसे कि मेरी टीम ने भी बना के रखे, तो मैंने यहाँ पर नोट्स बना लिए कि ये बंदा आया कब था, क्या हुआ था, क्या क्या चीजें हुई थी लाइक दैट। फिर उसके बाद में अगर मुझे चाहिए कि मैं शेड्यूल सीक्वेंसेस मैसेजेस बना के रखूं कि मुझे उसको 14 डेज फॉलो अप करना, फॉलो अप में हर दिन अलग अलग मैसेजेस चाहिए, तो मैं यहाँ पर इजीली उसको भी मैसेजेस बना के रख देता हूँ। फिर मैं चाहता हूँ कि अगर ये बंदे ने अगर कोई चीज परचेस कर लिया है तो मैं उसको एक ऐसे टैब में डाल दूं जो पेमेंट रिमाइंडर वाले टैब में हो, या तो मेरा क्लाइंट है या तो मेरे ग्रुप से निकाला गया या तो पेमेंट वाला, तो वो भी मैं यहाँ पर इजीली ऐसे करके कर सकता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे भी रिमाइंडर आए, उसको रिमाइंडर नहीं है तो वो भी रिमाइंडर में सेट कर लेता हूँ। तो ओवरऑल ये सब चीजें मैं व्हाट्सएप के थ्रू, इन सब सॉफ्टवेयर के थ्रू मैं अपना टाइम कहीं ना कहीं सेव करता हूँ, जिसके थ्रू फिर मुझे थोड़ी और प्रोडक्टिविटी मिलती है, जहां पर मैं कहीं ना कहीं दूसरी चीजों के अंदर में यूज कर पाऊँ लाइक दैट। तो अब ये तो हो गया ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमारा। एक थोड़ा सी वापस से ब्रीफ कर लेते हैं कि हमने क्या क्या समझा। जैसे कि हमारा लीड फ्लो आया, लीड फ्लो के बाद में हमने उसको ऑटोमेट किया, फिर चैटबॉट फ्लो से हमने कहीं ना कहीं उसको नर्चर भी किया। अभी मैंने चैटबॉट फ्लो थोड़ा सी बताना भूल गया। तो चैटबॉट फ्लो ये होता है कि चैटबॉट्स के अंदर में आप नॉर्मली कीवर्ड के अकॉर्डिंग उसको फ्लो से क्वेश्चन आंसर्स पूछोगे। फिर मैंने उसको गूगल शीट के साथ कनेक्ट किया। गूगल शीट के अंदर में मैंने उसको लेके गया पूरे एक सीआरएम के फ्लो के अंदर में, जिसमें मैंने टीम को नोटिफिकेशन भी दे दिया और भी बहुत सारी चीजें कर ली। फिर उसके बाद में मैंने उसको सीआरएम पे लेके गया जहां पर मेरी सेल्स टीम शीट पे अपडेट भी करी और फॉलोअप का मैकेनिज्म हमने समझा। उसके बाद में सीक्वेंसेस का मैकेनिज्म समझा। तो ये तो हो गया ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अनऑफिशियल बिजनेस जो होता है उसको लेके ये बातें हो गई कि इसमें हम लोग ने टाइम कैसे सेव किया। अब आता है ऑफिशियल्स के अंदर में कैसे टाइम सेव करना होता है। तो ये चीज के अंदर में अभी मैं सिर्फ एक मोटा मोटा आपको इस वीडियो के अंदर में करूंगा। इसके लिए मैं पूरी एक मास्टर क्लास करूंगा जिसके अंदर में एक स्टेप्स को प्रॉपरली सिखाऊंगा भी और समझाऊंगा भी। अब ऑफिशियल्स के अंदर में हो गया, ऑफिशियल्स के अंदर में ऑफिशियल में क्या हो गया कि हमने एक इंट्रो बॉट बना दिया कि हमारा कोई भी बंदा हमारे व्हाट्सएप पे लैंड होता है तो उसको मैंने एक इंट्रो बॉट बना के दे दिया। इंट्रो बॉट कैसा होता है वो थोड़ा सी समझते हैं। अब इंट्रोबॉट का ये ऑफिशियल एपीआई के अंदर में एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने यहाँ पर सॉफ्टवेयर यूज किया app.growthvalley.com। सब उसके अंदर में मैंने अभी उससे पूछा कि बॉस आपको, जैसा मैं एक रियल स्टेट का एग्जांपल ले लेता हूँ, तो प्रॉपर्टी बाय करना है, सेल करना है, या तो हॉट प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन चाहिए। तो इंट्रोबॉट के अंदर में आप समझो कि आप अपनी कंपनी के बारे में इंट्रो दे सकते हो कि क्या एग्जैक्टली करती है XYZ, यू कैन डू दैट ऑल्सो। अब यहाँ पर अगर कोई बंदा मुझे नहीं रिस्पॉन्स देता है तो उसको भी एक रिमाइंडर मैसेजेस में जाता हूँ। तो ऐसे करके बहुत सारा पूरा वर्कफ्लो बनता है। अब ये पूरा वर्कफ्लो जो है वो कहीं ना कहीं मैंने एक गूगल शीट के ऊपर डाल के रखा हुआ है। तो गूगल शीट के ऊपर जैसे ही डाला है तो अब मैं यहाँ पर कहीं ना कहीं लीड को क्वालिफाई कर लेता हूँ थ्रू बॉट। ओके, सो बॉट के अंदर में वो जो क्वेश्चन आंसर सेट है वो कहीं ना कहीं बॉट के थ्रू ही मैं उससे पूछ लेता हूँ, जिससे क्या हो गया कि क्वालिफाई लीड है कि नहीं है वो भी हम लोग समझ लेते हैं। मैंने वहां पर एग्जिट लगा के रखा है। फिर वो जो पूरा डेटा है वो गूगल शीट पे सेव होता है। और वो गूगल शीट पे सेव होने के बाद में भी मैं उसको वहां पर मेरे सीआरएम के अंदर में भी डाल देता हूँ सेगमेंटेशन करके कि ये बंदे ने यहाँ तक का आया था, लाइक दिस इज, ये बंदे का ये इंटरेस्ट है, ये बंदे का ये इंटरेस्ट है। उसके बाद मैं उसको ऑटो शेड्यूलिंग कर देता हूँ फॉलोअप के। वो भी हम लोग देखेंगे कि ऑटो शेड्यूलिंग फॉलोअप्स के कैसे होते हैं।
अभी कोई बंदा इंटरेस्टेड है बट अभी बाय नहीं करना चाहता, वो थोड़ा सी समझना चाहता है कि हमारे पे ट्रस्ट फैक्टर आया नहीं है, ये सब चीजें नहीं आई हुई, तो मैं उसको क्या करता हूँ, एक फॉलोअप सीक्वेंस के अंदर में डाल देता हूँ, लाइक ये कि इसको 21 डेज तक का व्हाट्सएप पे एक नर्चर मैसेजेस जाने चाहिए और ईमेल भी जाने चाहिए। तो वैसे ही वो ईमेल भी जाएगा, उसके बाद में गूगल शीट पे भी ये डेटा कहीं ना कहीं मेंशन हो जाना चाहिए। तो ये ऐसे करके मैं कहीं ना कहीं बहुत सारा टाइम इस फ्लो को और सब चीजों को बनाने के बाद में, यहाँ बेसिकली हाँ ये जब बनाना है तभी लॉजिक लगेगा, बहुत सारा टाइम जाएगा, बट ये जो कुछ भी एक बार हो गया उसके बाद में मेरे लिए बहुत सारा टाइम सेव करना बहुत इजी हो गया। तो ऐसे करके मैं अपने पूरे आवर्स सेव करता हूँ। उसके बाद में मैं मेरे मैनेजमेंट टीम को भी अपडेट कर देता हूँ ऑन क्लिकअप, जिसके थ्रू उनको भी पता चलता है कि कौन सी लीड कहाँ पर अभी तक का पहुंची है, क्या क्या चीजें हो रही है, और ये पूरा वर्कफ्लो स्मूथली कहीं ना कहीं मेरे मेरे ना होने के बजाय भी ये चलता है। उसके बाद में मेरी टीम मेंबर्स के बाद भी चलता है। अब अभी ये पूरे वर्कफ्लो को चलाने के लिए आप बोलोगे यार हैवी पैसे लगते होंगे, नो, कुछ ज्यादा इतने कॉस्टिंग नहीं आती है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप एक नॉर्मल बंदे को जो सैलरी देते हो उससे तो कमी, उससे 10% नहीं होगी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। अभी यहाँ पर हम लोग समझते समझते कि हमने 1000 आवर बचाए भी, और उसके बाद में हमारा जो टीम मेंबर है उसको कहीं ना कहीं बेस्ट वे पे, बेस्ट चीजों पे जहां पर हम लोग को कम्युनिकेशन की जरूरत है वहां पर हमने उसको यूज किया। और ये जो नॉर्मल नॉर्मल टास्क होते हैं कि यहाँ से ये मैनुअल करना, ये शीट से डेटा उठा के यहाँ डालना, ये सब कुछ जो है कहीं ना कहीं ये जब ऑटोमेट हो जाता है तो हमारा भी कहीं ना कहीं प्रोसेस इजी हो जाता है, और हमारा कस्टमर भी और उसमें खुश रहता है क्योंकि उसको टाइम टू टाइम हर चीज की एक फॉलोअप सीक्वेंस, अपडेट्स और सब चीजें मिल रही है। तो ऐसी ही नेक्स्ट पूरी वीडियो के लिए मैंने एक पूरी आप लोग अगर जैसे ही अगर इस वीडियो के ऊपर 1000 से ऊपर कमेंट्स हो जाएंगे तो आई विल मेक अ मास्टर क्लास ऑन दिस, जिसके अंदर में मैं 2 से 3 घंटे पूरा ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझाऊंगा और ये कैसे कैसे हुआ और ये इसमें क्या क्या नीड होती है। तो टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।